एक लोग हमसे कल बात करने लगे कि 2 भर्तियों में मौका दिया गया था, शिक्षा मित्रों का एज का फैक्टर पड़ जाएगा, फिर इसलिए उनको जो है, तो हमने कहा ठीक है, हम भैया से बात करके जो है संतुष्टि अपने आप में लेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। हुँ। 1 मिनट, जैसे हम लोग हैं, क्या 51,000 में आवेदन कर सकते हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ हेलो। भैया, हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार, आपकी तरफ बहुत शोर है ना? शांति में कहीं से कॉल कीजिएगा। एकदम शांति की जगह पे आ गए भैया अब हम। बताइए। बच्चे भी विद्यालय, दरअसल विद्यालय में था तो नैतिक शिक्षा का पेपर है, बच्चे वही अपना जो है सब सामान वामान बना रहे हैं मिट्टी का। अच्छा, अच्छा। तो उसी में सर जी ये बता दो, सर जी वो बता दो। भैया मैं हुँ, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से बोल रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ाते हैं क्या? नहीं, प्राइवेट में नहीं पढ़ाते हैं, प्रसिद्धि विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हैं। अच्छा, अच्छा। और आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ। हुँ, आपके हुँ। वीडियो ऑडियो आपके व्हाट्सएप से हर चीज़ से मैं जुड़ा हूँ, कॉल करने का कभी मैंने मन नहीं बनाया, आज मेरा मन हो गया। हमारे एक सहयोगी जी हैं, उन्होंने कहा भैया से बात करिए, हमने कहा ठीक है बात करते हैं। भैया सबका फ़ोन उठाते हैं। हुँ, हुँ। भैया, हम लोगों का शिक्षा मित्रों का कुछ हो सकता है या बीएड का कुछ हो सकता है? आपकी पोस्टों आपने से नहीं नहीं, मैं आपकी पोस्टों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हम लोगों को हुँ, एक जीवन मिल गया, आपकी पोस्ट को पढ़ करके सुन करके एक जीवन मिलता है। आपने अभी भी 2 बात कहा, एक शिक्षा मित्र और दूसरा बीएड। हाँ तो आपने बीएड भी किया है क्या? हाँ। अच्छा, अच्छा। तो इतने शोर में बात कर लेंगे? नहीं नहीं, हम बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, अब शोर में कतई नहीं रहेंगे, हम रोड पे चले जाएंगे, वहाँ खड़े होके बात कर लेंगे आपसे। काफ़ी शोर है ना? हाँ, बच्चे सब बार बार पास में आते हैं, लेकिन अब हुँ, नहीं हुँ। आएगा, कोई बच्चा नहीं आएगा अब। अन्य लोग होंगे देख लेंगे ना? हाँ। अच्छा। देखिए, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, कोई भी हो, हम्म। शिक्षा विभाग इनके लिए नहीं चल रहा है, शिक्षा विभाग चल रहा है बच्चों के लिए, हाँ सही है। बच्चों की शिक्षा के लिए। उससे संबंधित आप अगर देखेंगे क्या-क्या गवर्नमेंट कर रही है, वो हाँ सारी चीज़ें दिखेंगी और जब वो सारी चीज़ें दिखेंगी, उससे किसी न किसी को तो लाभ होगा। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। अब वो लाभ गवर्नमेंट किस तरह से किसको देने का प्रोग्राम बना रही है, वो सारी चीज़ें अगर समझना चाहेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगा। अब जी होता क्या जी। है कि हर व्यक्ति जो है थोड़ा-सा स्वार्थी होता है, जैसे बीएड वाला है तो सोचता है मेरे लिए क्या हो रहा है, हाँ। पीटीसी वाला है, डीएलएड वाला है या अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र ही हैं, हर कोई अपना तलाशता है। जी और जी जी जी। और कोई भी प्रोग्राम बनता है, जैसे मान लीजिए आपके ही जो है आस-पास कोई सड़क बन रहा हो, हाँ अब राम तलाशे कि मेरा नाम कहाँ लिखा है कि हम सड़क पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मोहन तलाशे कि मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, हम भाई राम हो चाहे मोहन हो चाहे सीता हो चाहे गीता हो, सड़क तो सड़क है, वो सबके लिए है। तो सही सही बता रहे हैं आप। हाँ, तो अब अगर कोई व्यक्ति ये तलाशेगा कि वहाँ पर जो बोर्ड लग रहा है, उसपे मेरा नाम लिखा होगा तो हम चलेंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं हाँ, नहीं, ऐसा असंभव है। वहाँ पर रोड बन रहा है, तो उस क्षेत्र में रहने वालों को ही तो लाभ होगा सबसे ज़्यादा। सुविधा तो जितना भी जनमानस है सबको होगा। ऐसे ही शिक्षा विभाग में कुछ भी होगा, हाँ उससे लाभ बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र, अनुदेशक इन्हीं को होगा। हाँ होगा तो। हाँ, तो इसीलिए हम जो है शिक्षा विभाग की बात करें कि शिक्षा विभाग क्या-क्या प्लान कर रहा है, वो हाँ बताते हैं और उस जब वो सब होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी इससे जुड़ा हुआ है, चाहे आप शिक्षा मित्र लोग हो गए, चाहे अनुदेशक हो गए, वित्तविहीन हैं और जो है कस्तूरबा में पढ़ाने वाले हैं, बीएड वाले, बीटीसी किए हुए, डीएलएड वाले, जो भी लोग हैं। बस यही जी। समझाने का प्रयास करते हैं और हर कोई लेकिन अपना तलाशता है, तो फिर अपना जो है वो तो दिखेगा नहीं, वो तो सामने आने पर तब दिखेगा। दरअसल में भैया होता क्या है, हर आदमी अपने लिए सोचता है। हाँ, हाँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू करके गवर्नमेंट जो है, उस तरफ बढ़ रही है, जो बात 2009 में कही गई थी। 2009 में आरटी एक्ट आया, हाँ, तो ये क्या आया 2009 तो में? उसमें जो-जो लिखा हुआ था, वो सब होना था। उसमें 5 साल की छूट दी गई, लेकिन हाँ उन 5 सालों में सिर्फ़ एक काम हुआ, बाकी कोई काम नहीं हुआ और वो काम क्या हुआ? टीईटी लागू हो गया बस। हाँ, टेट तो लागू हो गया। तो सिर्फ़ टेट लागू कर देने मात्र से तो विद्यालयों में इतना जो है, जो मानक तय किए गए, जो गुणवत्ता की बात की गई, जिस तरह की व्यवस्था की बात की गई, वो सारे तो नहीं हासिल हो सकते थे। तो जी। धीरे-धीरे समय बीतता गया
और आरटी एक्ट जो है वो जो छूट की सीमा थी वो खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई कि अब तक जो नहीं हुआ है वो भी करेंगे, हाँ और उतना ही नहीं करेंगे, उसमें आरटी एक्ट में कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक। तो हाँ। उन्होंने क्या कि भाई क्यों 8वीं तक, अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो है कक्षा 8 तक तो पढ़ लेते हैं, लड़कियां जी। कक्षा 8 तक तो पढ़ ले रही हैं, लेकिन उसके बाद की शिक्षा के लिए फिर वो जो है ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर वो स्कूल से हट जा रहे हैं, शिक्षा से हट जा रहे हैं। आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही पॉइंट बता रहे हैं आप। जैसे कस्तूरबा की बात कर लें, कस्तूरबा विद्यालय जो था वो कक्षा 8 तक था, लड़कियां जी। जाती थीं 8 तक पढ़ती थीं, उसके बाद अलग से जो है लड़कियों के लिए विद्यालय था नहीं, तो फिर उसके अपने बाद जनरली वो लड़कियां फिर जो है बैठ घर जाती में थीं, करती घर संभालती थीं, तो इसीलिए कस्तूरबा को प्लान किया गया कि कक्षा 12 तक कर दिया जाए। थी। हाँ तो ये सिर्फ कस्तूरबा के लिए नहीं, पूरे विद्यालय को नज़र में रख के, पूरे शिक्षा विभाग को नज़र में रख के कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, और जो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है 1 से 8 तक, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 1 से 8 तक, उसका हाँ दायरा बढ़ाया गया। और कक्षा 1 से पहले प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 नई कक्षा शुरू की जा रही है, बाल हाँ वाटिका, और जो हाँ 8 तक था उसको 12 तक कर दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दायरा बढ़ा दिया गया है, बजट बढ़ा दिया गया है, और अब धीरे-धीरे उन सारी चीज़ों को लागू किया जा रहा। और जब इतने बड़े पैमाने पे कोई काम करना है, तो फिर लोगों की ज़रूरत होगी, और कैसे लोग? तो जो मानक कहता है कि टीचर जो होना चाहिए, शिक्षक जो होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए, तो सारे हाँ। शिक्षा मित्र दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं। जी किए हुए हैं। जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं वो भी एनआईएस का डीएलएड करके ट्रेंड हैं, जितने भी बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, वो भी ट्रेंड हैं। तो सारी चीज़ें इन्हीं लोगों को ध्यान में रख कर के ही तैयार की गई कि हमको अलग से लोगों को खोजना ना पड़े, इन्हीं लोगों को जो है हम ले करके इनसे सारा काम करा लें, और इन्हीं से सारा व्यवस्था चलता रहे। हाँ, समय आने पर इन्हीं लोगों को जो है लाभ दिया जाए। हाँ, तो वही चीज़ें हम बताते रहते हैं कि जो लोग पहले से एनटीटी किए हुए हैं, जो लोग एनआईएस डीएलएड किए हैं, जो दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वगैरह हैं, इन्हीं लोगों को गवर्नमेंट ने रखा है कि जो है बिना टेट के ही जो है शुरुआत में बाल वाटिका में वहाँ पर समायोजित करके वहाँ पर पढ़ाई इनसे कराना, और परमानेंट नियुक्ति होगी सारी, संविदा वगैरह योजना के रूप में जो चलता है वो नहीं चलेगा। तो प्री प्राइमरी में बिना टेट के, चाहे वो दूरस्थ बीटीसी किए शिक्षा मित्र हों, चाहे एनटीटी हों, चाहे एनआईएस डीएलएड हों, चाहे आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली जो कार्यकर्त्री वगैरह हैं, ट्रेंड अगर हैं, तो उनको जो है वहाँ पर लिया जाएगा, और वहाँ जो जानकारी मिल रही है वेतन 35,000 के आसपास। अच्छा अच्छा। अभी वहाँ पर टेट नहीं रहेगा, भविष्य में वहाँ भी टेट आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि प्री प्राइमरी में भी टेट बाद में अनिवार्य किया जाएगा। अच्छा भैया, थोड़ा हम कुछ बोलना चाहेंगे। बोलिए। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल तो अभी लगभग लगभग परिषदीय विद्यालयों में ही चल रहे हैं, लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्रों के व्यक्तिगत जो है बिल्डिंग के लिए जो है कयास शुरू हो गई है, जो है बनना चालू हो गया है। लेकिन जिन विद्यालयों में जगह नहीं, वहां से 500 मीटर या काफी दूरी पे भी जो है भवन बनाया जा रहा है, तो एक कमरे में कैसे जो है 2-3 क्लास जो है वहाँ बाल वाटिका, प्री प्राइमरी, ये सब जो है संभव हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए थोड़े से शुरू की जाती है, जहाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ जैसे मान लीजिए कि कोई हाँ व्यक्ति है और वो कहीं आता-जाता है डेली, और वो चाहता है कि मेरे पास 4 चक्का गाड़ी हो जाए तो बड़े आराम से आया जाए, लेकिन उतना पैसा नहीं है। तो वो अब हाँ। क्या प्लान करेगा, भैया हमारे पास इतना तो पैसा नहीं है कि 5 लाख 10 लाख की हम गाड़ी खरीद सकें। तो वो सही अपना बजट देखेगा कि चलो भाई एक काम करते हैं, 4 चक्का भविष्य में कभी कमा लेंगे तो खरीदेंगे, देखा जाएगा। चलो 2 चक्का तो कम से कम खरीदने का प्रयास करें। हाँ, कुछ तो ना कुछ चले। हाँ, तो जिसके पास 2 चक्का की व्यवस्था होगी वो 2 चक्का ले लेगा। जिसके पास 2 चक्का की भी व्यवस्था नहीं है तो वो सोचेगा भैया बड़ा महँगा है, तेल भी खर्चा बहुत है। तो एक काम करते हैं, चलो साइकिल ले लेते हैं। हाँ तो यानी क्या हुआ, हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था को देखते हुए थोड़ा-सा तो आगे बढ़ रहा है ना, आज साइकिल ले रहा है, कल हो सकता है फिर मोटरसाइकिल पैसा हो जाए तो ले ले। जी। मोटरसाइकिल वाला हो सकता है कल पैसा कमा ले तो 4 चक्का गाड़ी मोटरसाइकिल ले, खरीद ले। 4 चक्का गाड़ी ले ले। तो धीरे-धीरे जब कोई चीज़ हम अचानक से नहीं कर सकते हैं, तो क्रमशः थोड़ा-थोड़ा बढ़ा जाता है। तो
कहीं भी कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो जहाँ जैसी ज़रूरत है, अब देखा जाए तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन उतना बजट अचानक से एकदम खर्च कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हर साल जो कमाई होती है सरकार को, जैसे आप कमा रहे हैं, जैसे हम कमा रहे हैं, ऐसे ही सरकार भी कमाती है। सरकार भी कमाती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो नोट छाप देंगे तुरंत तो हो जाएगा, ऐसा कर नहीं, नहीं सकते। तो हर चीज जैसे-जैसे भी करना पड़ता है। तो जैसे-जैसे उनके पास पैसा आता है, कमाई आता है, तो हर साल फरवरी के माह में बजट तैयार किया जाता है और हाँ, फिर बजट तैयार करके प्लान किया जाता है कि इस साल क्या-क्या जो है कर सकते हैं, उतना करने का प्रयास किया जाता है। तो जहाँ भी जो भी आप बता रहे हैं, हो रहा है, तो वो अभी छोटे पैमाने पर है, जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आगे और भी चीज़ें होंगी, जैसे आपका ही विद्यालय, एक टाइम रहा हाँ। होगा वहाँ पर टाइल्स नहीं लगे रहे होंगे, टॉयलेट नहीं रहा होगा, बिजली नहीं रही होगी, लेकिन आज धीरे-धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं ना। आप तो जो जो चीज आप बोल गए हैं, टोटल जो है हर विद्यालयों में जो है पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं। पानी का टैंक भी लग गया है, टोटी भी लग गई है, हुँ, समरसेबल भी हो गया है, टाइल्स भी लग गया है। तो बस यही चीज़ की चूँकि अगर बात किया जाए विद्यालयों की तो लाखों में है। हम जी। हमको आपको अपने घर में एक हैंडपंप लगाना होगा, बोरिंग कराना होगा, तो भी 25-50 हज़ार खर्चा करने के लिए जो है जुगाड़ करना पड़ता है। हम 100 बार सोचना पड़ता तब हुँ, वो काम होता है। अब सोचिए कि लाखों विद्यालय हैं, सब में सारा काम करना है, तो इतना बजट अचानक से नहीं आता है, तो धीरे-धीरे व्यवस्था करते हुए लेकिन काफ़ी हद तक बहुत कुछ सुधार हो चुका है। बहुत सुधार हो चुका है। इस चीज के लिए हम अपनी इस योगी गवर्नमेंट को बहुत 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 जो है धन्यवाद देते हैं। तो हर साल जो है प्लान करके कि कितना बजट, जैसे फर्नीचर देना था, तो फर्नीचर के लिए बनाया गया कि 800 करोड़ 900 करोड़ रुपया हर वर्ष दिया जाएगा और हर वर्ष 800-900 करोड़ सिर्फ फर्नीचर पर दिया जा रहा है। अभी मात्र 1 महीना हुआ, 900 करोड़ इस वर्ष भी दिया गया है, बजट जब आया था। तो अच्छा। जिन विद्यालयों में फर्नीचर नहीं है, अब इस 900 करोड़ में से वहाँ पर फर्नीचर इस साल धीरे-धीरे जो है पहुँचेगा। पहुंचेगा। तो फर्नीचर भी देना है, टॉयलेट भी बनाना है, कमरे भी बनाने हैं, टाइल्स भी लगाना है, बिजली व्यवस्था भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बजट बना के थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं और आप खुद ही बता रहे हैं कि पहले से सभी विद्यालयों में काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है कायाकल्प योजना चलाकर। 95% सुधार हमारे विकास खंड में, मैं जिस विकास खंड से मिलान करता हूँ, रायबरेली के खीरों ब्लॉक से, हुँ, हुँ। हमारे ब्लॉक में शायद ही कोई विद्यालय होगा जिसमें ये सुविधाएं ना हो। बाकी 95% विद्यालयों में टोटल व्यवस्था है। अच्छा, अच्छा। तो 2021 में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, उसी के तहत काम शुरू हुआ। 2021 में यूपी सरकार ने एक योजना चलाया, हर हाँ। हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना। इस पर जो है हम बहुत सारा डिटेल में चर्चा किए हैं, बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, पीछे जाकर के यूट्यूब पर आप देखेंगे तो पूरा डिटेल में मिल जाएगा, कितना बजट जारी हुआ था, कितने देखा है कमरे आप, बनाए गए। हुँ। उसको जो है पढ़ा भी है, आपका जो है व्हाट्सएप में पढ़ा है और वीडियो भी हमने सुना है। अच्छा, तो हाँ। कमरे जो है बन गए हैं। अब जो है गवर्नमेंट बढ़ रही है नियुक्ति की तरफ, तो पिछले 4, 5, 6 सालों में गवर्नमेंट ने कोई भर्ती नहीं निकाला, उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, जैसे। जब से ये गवर्नमेंट आई 2017 से, तब से ये लगातार जो है सुधार में लगे हुए हैं, हर चीज़ के सुधार में। तो जैसे मान लीजिए कोई घर है पुराना हाँ। और परिवार उसमें रहता है। अब परिवार चाहता है कि इसको मॉडर्न कर दिया जाए, आज के समय के हिसाब से कर दिया जाए। अब परिवार ये सोचे कि ये मॉडर्न भी हो जाए और हम जैसे काम करते हैं, जहाँ सोते हैं, जहाँ खाना बनाते हैं, जैसे जो करते हैं, वो हमें कुछ बदलना भी ना पड़े, हम वैसे ही करेंगे। क्या ये संभव है? नहीं। नहीं, नहीं, बगैर परिवर्तन के तो सुधार नहीं हो हुँ, सकता है। घर के जिस हिस्से में काम होगा, उस हिस्से में जो कुछ पहले किया जा रहा था, उसको कहीं और करना होगा या रोकना पड़ेगा। हाँ। या अगर पूरा घर ही जो है तोड़ करके बनाना है, तो फिर उस घर को छोड़ना होगा कुछ समय के लिए। जब तो तक छोड़े नहीं तब तक वहाँ व्यवस्था कैसे कर पाएंगे हम। हाँ, तो यानी कि जब भी कुछ नया होता है, तो थोड़ा-सा दिक्कत तो होता है, सबको होता है। हर कोई चाहे कि जो है हम जैसे जिस आराम से रह रहे हैं, हमारे अनुसार सब कुछ हो तो नहीं होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट जब आई 2017 में, तो इन्होंने देखा कि पुरानी-पुरानी भर्तियाँ, पुराने-पुराने मैटर सब कोर्ट कचहरी खाली चल रहा है। मुलायम सिंह की सरकार के टाइम का, मायावती जी के सरकार के टाइम का, पुराने-पुराने मुद्दे 20 साल से शिक्षा मित्र जो है पढ़ा रहे हैं
और परमानेंट के लिए व्यवस्था तो की गई, लेकिन ऐसा किया गया कि कोर्ट से वो रद्द हो गया। तो इन चीजों को कि कहाँ गलती हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, सुधार करना है। तो आने पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मैटर फंसा था। जब तक कोई मैटर कोर्ट में रहता है, कोई भी सरकार रहे, कोर्ट में रहते हुए उसमें न आगे बढ़ सकती है न पीछे हो सकती है, जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। तो आते इन्होंने फैसला कराया कि भैया कोर्ट को जो फैसला करना है कर दो, फिर हम ताकि अपने तरीके से चीजों को हैंडल करें। तो कोर्ट ने जब फैसला किया 2017 में, तो कोर्ट ने जो कहा इन्होंने वो चीजें कर दी। अब ये आगे बढ़ गए हैं, लगभग 60 से 70%, 80% शिक्षा में तो टेट सीटेट पास कर चुके हैं। हाँ, पास कर चुके हैं। आपका हो गया है ना टेट सीटेट हाँ, कुछ? हमारा जो है टेट है, सीटेट नहीं, हम पेपर नहीं अच्छा, दिए अरे लेकिन कोई टेट दिक्कत नहीं, कोई भी एक होना चाहिए। तो टेट सीटेट मैक्सिमम आज के तारीख में सारे लोग पास कर चुके हैं, जितने भी शिक्षा मित्र हैं उसमें मुश्किल से 20-25% बचे होंगे। तो गवर्नमेंट ने सबके लिए प्लान किया कि जब हम विद्यालयों में सुधार कर लिए हैं, हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना हो गया, अब बढ़ रहे हैं कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, अब परमानेंट शिक्षक। तो परमानेंट शिक्षक तो संविदा योजनाएं जो हैं उनको बंद करना है। तो जो भी टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं, जितने भी, चाहे वो टेट पास किए, चाहे वो सीटेट पास किए, चाहे कभी भी पास किए हों, अभी 2024 में भी अगर कोई पास किया है तो उसको भी बराबर का मौका देंगे। अभी आवेदन लेंगे, अच्छा अभी अच्छा। मार्च खत्म होगा, इसके बाद अप्रैल मई जून में चलेगा। आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा, डाटा मंगाया जाएगा, आप तो डिटेल अपना सारा भरेंगे कि आपने क्या क्या किया है। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा हर डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद जो है, जो हम बताते हैं नियुक्ति प्रक्रिया समायोजन की, वो जी स्टार्ट होगी। और जितने भी टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं, सुपर टेट इसमें नहीं देना है। जो सुपर टेट होता है वो 51,000 की भर्ती आने वाली है, उसमें होगा। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, इसमें इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं देना है। तो 51,000 भर्ती आएगा, तो उसमें तो सुपर टेट होगा। जो लोग आवेदन करना चाहें उसमें वो आवेदन कर सकते हैं। अच्छा वहाँ भैया, भी एक मिनट, जैसे हम लोग हैं, क्या 51,000 में आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे आवेदन। उसमें जो जो योग्यता मांगी जाएगी वो सारे आप पूरा करते हैं। पिछले 2 भर्तियों में जो है जो योग्यता थी वही तो अभी भी है, कुछ बदला तो है नहीं। नहीं, ऐसा जो है, एक लोग हमसे कल बात करने लगे कि 2 भर्तियों में मौका दिया गया था, शिक्षा मित्रों का एज का फैक्टर पड़ जाएगा, फिर इसलिए उनको जो है, तो हमने कहा ठीक है, हम भैया से बात करके जो है संतुष्टि अपने आप में लेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। देखिए, 2 मौके सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है? जी जी। फिर इसके बाद 69,000 भर्ती जब कोर्ट में गया, तो उसमें याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि भैया इनको तीसरा मौका भी दिया जाए। कोर्ट ने, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको भी एक मौका और दे दिया जाए। हाँ, एक मौका और दिया जाए। अब हाँ। ये बताइए, 51,000 में जो है शामिल होने का मौका दें, या फिर जो हम बता रहे हैं कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, या फिर इसके तहत मौका दें, किसी भी उम्र के लोग हों, तो तीसरा हाँ, मौका तो हो ही ना गया। हो गया, पूरा मौका हो गया। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो जो सोच रहा है सहायक अध्यापक का पद वो मिल जाए। अब किस रास्ते से मिल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको बस, मिल रहा है रास्ता, चाहे हाँ जो भी हो, मिल रहा हाँ, है। बस रास्ता सही होना चाहिए। वो जैसे एक बार हुआ था समायोजन गलत तरीके से, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अरे उसमें तो हम लोग एकदम बेकार हो गए, वो गलत समायोजन ही हम लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा जो है दर्दनाक जो है। चलिए, वो पुरानी बातें हो गई हैं, वो बीती बातें हो गई हैं। अब जो है गवर्नमेंट दोनों चीजें लेकर आ रही है। 51,000 भर्ती तो होगी ही, उसमें सुपर टेट होगा ही, उसमें भी आप लोग तैयारी कीजिए, आवेदन कीजिएगा। उसमें भी सारी चीजें जो है, उम्र में छूट, वेटेज, ये सारी चीजें मिलेंगी। और जी ये जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है, इसमें जी। जो है शिक्षा मित्र जितने भी हैं, करीब करीब संविदा कर्मी पूरे भारत में 5.5 लाख हैं, क्रमशः हर राज्य में जो है ये किया जाएगा। तो सबको हर जगह छूट दिया जाएगा। अनुभवी हैं, सालों से पढ़ाए हैं, उस विभाग को अच्छे से जानते हैं, नस नस से वाकिफ हैं, तो उनका जी। लाभ क्यों न लिया जाए? हाँ, तो पहले जो लोग लाइन पे लगे हैं उनको जो है व्यवस्थित किया जाए, आगे फिर जो है देखा जाएगा। तो ये काम होगा। जितने भी टेट सी टेट पास जितने भी शिक्षा मित्र हैं सबका हो जाएगा। हम तो बार बार ग्रुप में डाल रहे हैं कि भैया सी टेट का फॉर्म आ गया है, जो लोग नहीं पास हैं भर दें, निकाल लें। मात्र 82 नंबर लाना है SC ST OBC को, जनरल को 90 लाना है, 150 नंबर का पेपर होता है। इतना प्रयास करेंगे हो जाएगा।
जी जी जी। तो आपके आसपास जो भी ऐसे शिक्षा मित्र हों, अगर वो टेट या सीटेट नहीं पास हैं, उनसे कहिए कि पहले आप टेट या सीटेट पास कीजिए, बाकी आगे की चिंता छोड़िए। एक-एक स्टेज, एक-एक सीढ़ी चढ़िए। अब भैया देखिए। आपसे बतावें, हमारी छोटी सिस्टर है, वो भी शिक्षा मित्र में है, अच्छा। और थोड़ा बीमार रहती थी वो, हुँ। और टेट और सीटेट हमारी गुड़िया का नहीं निकल पाया था, लेकिन जो अब की बार अभी अगस्त में पिछले अभी जल्दी जनवरी में पेपर हुआ था, हाँ, हाँ, जनवरी में। हमने उनको अच्छी मेहनत कराई। हमने कहा केवल मोबाइल देखते रहो, सुनते रहो, कुछ ना कुछ तो तुमको आ जाएगा। हुँ। और ईश्वर की मर्जी से जो है 94 मार्क्स उनके आ गए हैं। हमने कहा बस ठीक है, 90 में अपना अपना पास था, 94 मिल गए, बस ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा लालच करने की बहुत आवश्यकता। बढ़िया है। पास हो गई। तो बहुत बढ़िया है, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पर और अन्य जगहों से जो है पढ़ाई जो है घर बैठे किया ही जा सकता है। उन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया, 94 नंबर से पास हो गई। हाँ। तो बढ़िया है, बस और और क्या चाहिए? हम 3 लोग 4 लोग अपने घर से शिक्षा मित्र में हुए थे। उस टाइम हमारे गांव में हम लोगों से मतलब अच्छा पढ़ा लिखा वो मार्किंग वाला कोई था ही नहीं। अच्छा। हाँ, 4 जगह गांव में थी। हम 3 बहनें और चौथा मैं अकेला हूँ 5 बहनों में। हम हुँ। चार चार लोग शिक्षा मित्र हुए थे। अच्छा, अच्छा, तो अभी भी चारों लोग हैं शिक्षा मित्र में? हाँ, बहनों की शादी कर दिया, ससुराल में है। हुँ। हम जो है अपने व्यक्तिगत गांव में थे, लेकिन जब समायोजन हुआ तो ट्रांसफर करा के 2-3 किलोमीटर साइड में चले आए। बढ़िया विद्यालय है, 4 लोगों का स्टाफ है, बहुत जमती है सबसे, और हुँ, हुँ। बढ़िया काम चलता रहता है। अच्छा, अच्छा, तो अभी चारों बहनों में से चारों लोग शिक्षा मित्र हैं या किसी का 69,000 60,000 में हुआ? नहीं, 1 लोगों का हुआ था, 3 लोग शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, एक लोग का हो गया, किसमें हुआ? 69,000 और 60,000 किसमें? 90,000 हुआ था। अरे वाह! बढ़िया है, चलिए उनका हो गया है। अब वो हाँ, सहायक अध्यापक हैं, उनको जो आज का वेतन है 40-50 हज़ार के आस-पास मिल रहा होगा। मिल रहा है। जब भी कोई कमी बेसी आती है तो हम लोगों की मदद भी होती है। बढ़िया है, तो जैसे उनका हो गया, अब आज के तारीख में उनको जो है कोई कह नहीं सकता कि भैया जो है कल को बाहर निकाल दी जाओगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी उनको चिंता नहीं रहती होगी। अब वो पक्की हो हाँ, गई हैं परमानेंट। एकदम संतुष्ट हैं वो। तो बस मुश्किल से कुछ दिन या महीने की बात है, जैसे-जैसे जो है योजनाएँ आगे बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। ये मार्च से ये सत्र खत्म होने जा रहा है जी। और जो नया सत्र शुरू होगा इसमें एडमिशन वगैरह चलेंगे और साथ ही जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चाहे अप्रैल में, मई में, जून में जब भी इधर आप लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें सारा डाटा लिया जाएगा ये और मान के चलते हैं हम लोग कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा हम लोग संभावना कर रहे हैं। देखिए चुनाव आचार संहिता का भर्ती से, नियुक्ति से या इन्हीं चीज़ों से इस बार कोई लेना-देना नहीं है। चुनाव आयोग ने इन चीज़ों की छूट दे रखी है कि आप अपना कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो है इस मुद्दे में जो है फिलहाल चुनाव की बात न किया जाए क्योंकि चुनाव का कोई असर ही नहीं है इस पर, चुनाव आयोग ने छूट दे रखा है। हमने भैया लेटर डाला था ग्रुप में। हमको ये चीज जानकारी नहीं थी, हो सकता है वो मैसेज हम ना पढ़ पाए हों। बाकी प्रयास ये करते हैं, आपकी जितनी सूचनाएं आती हैं उनको मैं बहुत सीरियस जो है मनन करने का जो है प्रयास करता हूँ। हम इसीलिए एक ही चीज़ को बार-बार ग्रुप में डालते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं, अरे आप एक ही चीज़ बार-बार इसीलिए डालते हैं बार-बार कि अगर कोई नहीं ध्यान दिया है तो दोबारा-तिबारा डाल रहे हैं, भैया देख लो इसको, पढ़ो ज़रूरी है ये। तो बार-बार हम डालते हैं, देखिएगा हमने डाला है, फिर से एक बार और डाल देंगे। चुनाव भैया आयोग ने पूरा अपना नोटिफ़िकेशन जो जारी किया है, उसमें उन्होंने आपने स्पष्ट हुँ। आपने जब से अपना चैनल बनाया है और जब से सूचनाओं का आदान प्रदान किया है, मैं एकदम गर्व से कहता हूं कि लगभग लगभग 80% हमारा शिक्षा मित्र जो है जीवन दान पाया है। जो लोग फांसी लगा के दुर्घटना में मतलब किसी भी अन्य तरीकों से जान दे रहे थे, उनमें काफी एक जोश आया आपकी केवल सूचनाएं पढ़ करके, आपके ऑडियो वीडियो सुन करके। देखिए, सूचना ही जो है, वो इम्पोर्टेंट है। आपने महाभारत जो है पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जी जी जी। आपको वो अश्वत्थामा वाली जो है घटना याद है? याद है याद है याद है। तो अब उसमें क्या हुआ, एक गलत इन्फॉर्मेशन सही था, लेकिन गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ? पूरा महाभारत ही पलट गया, पलट गया। और सिर्फ़ एक अगर सूचना से। एक सूचना से, और केवल बात का एक कहने का तरीका अलग था, हाँ, बस। अश्वत्थामा बेटे का भी नाम, अश्वत्थामा हाथी का भी नाम, मरा ना, हाथी, लेकिन जो है अश्वत्थामा तो उन्होंने बोला, आगे जो बात उन्होंने बोला, लेकिन मरो तब तक नरो व कुंजरो। हाँ, तब तक शंख बजा दिया कृष्ण जी ने
हाँ ताकि वो जो आगे की बात है वो न सुन पाए, और वो जो चाहते थे वो चीज हो गया, उन्होंने गलत भी नहीं बोला, और जो वो लोग चाहते थे वो काम भी हो गया। तो थोड़ा सा जो है एक तरह से इसको गलत इन्फॉर्मेशन ही कहेंगे, कि एक गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई, वो गलत समझ लिए, और उसकी वजह से पूरा का पूरा महाभारत पलट गया। अगर ये घटना न हुई होती तो एक तरह से असंभव सा था हरा पाना। सही सही, बिल्कुल असंभव था। तो इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है, बहुत ही इसमें शक्ति होती है। अगर सही इंफॉर्मेशन है, सही गाइडेंस है, तो इंसान कॉन्फिडेंस के साथ, हाई कॉन्फिडेंस रहेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर गलत सूचना मिल गई तो इंसान फिर वहीं पर जो है नेगेटिव होने लगता है, गलत दिशा में जाने लगता है। भैया आपसे हमको एक बात बताने में जरा सा भी संकोच नहीं है, न जरा सी गुरेज है। कभी मैं सियाराम मिल में नौकरी करता था। अच्छा। बॉम्बे में मैं क्वालिटी सुपरवाइजर था। उस समय हमको 18,060 रुपये तनख्वाह मिलती थी। जब मैं 27 दिसंबर 2005 को इस शिक्षा मित्र बनने के लिए वहां से रिजाइन दे के आया तो 22,500 रुपये पहला वेतन मिला हमको। तो मैं इतना अपने आप में आत्मग्लानि महसूस करता था। हम्म। चला आया, घर का अकेला था, माता पिता की भी इच्छा थी चलो घर में रहें, खेती बाड़ी है, अपना उल्टा सीधा करके काम मतलब चलता रहेगा। वहाँ 18,000 पा रहे थे और यहाँ 2200 पर ज्वाइन किए। यहाँ 22,500 रुपया हमको मिल रहा था। अभी बीच में जब समायोजन हमारा रद्द हुआ, कब तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं थी। फिर हम्म हम जो है नौकरी करने लगे, 10,000 पे आ गए। हम्म एक दिन आदमी ने ऐसी एक व्यंग्यात्मक शैली में बात कर दिया कि मेरा पूरा दिमाग चकरा गया। हमने कहा आप नौकरी नहीं करेंगे। हम्म अब तत्काल हमारे एक साथी थे जौनपुर के हरीश सिंह, वो भी जो है वही मिल में थे। इस समय वो एज ए जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हम्म हमने हरीश भैया को फोन लगाया, बोले मिश्रा जी बताइए। हमने कहा हमको यार काम चाहिए, मैं बम्बई आ रहा हूँ। हम्म उन्होंने हमको भाई साहब इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि हमारी बोलती बंद हो गई। कहीं 10,000 मिलता है, चुप्पे वहीं पड़े रहो, हम्म पैसा ना हो। जब कभी खर्च की जरूरत पड़े हमसे बताइए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कभी तुम हमारी मदद करते थे, हम आज तुम्हारी मदद करेंगे। हम्म यहाँ आओगे तुमको हम 40-50 हजार रुपया तुम्हारी नौकरी तुम लग जाएगी, काम जानते हो, हम्म लेकिन वो इज्जत नहीं मिलेगी जो इज्जत एक विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में तुमको मिलती है। सही बात है। और वो बात हमको बड़ी सराहनीय लगी। मैं काम कर रहा हूँ, अपनी खेती बाड़ी संभालता हूँ, 2 बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं। अभी एक बच्चा हमारा 9 साल का है, एक 7 साल का है। अच्छा। 5 बहनें थी, आपसे बता ही दिया कि हमने शादी कर दिया। माता पिता जी दैवी प्रकोप था, ईश्वर की मर्जी थी कि 4-5 साल के अंदर हमारे माता पिता जी एक्सपायर हो गए। हो। और मैं घर में अकेला रह गया, इसलिए कभी कभी दिमाग चक्कर खाता करता है। नहीं, आप जो है पहले भी प्राइवेट में काम करके अच्छा कमाए हैं, आपके अंदर जो है स्किल है, टैलेंट है। आप जो है यहाँ पर आए, शिक्षा मित्र में ज्वाइन किए, अपने घर पर हैं, अभी 10,000 मिल रहा है, आपने सब कुछ संभाला हुआ है। अब आप यहीं रहिए, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें अली 100% होनी है। भैया कभी कभी ये दुख होता है हम्म जब सामने वाला कोई थर्ड पर्सन, उसको ABCD का ज्ञान नहीं है। हम्म और जब एक व्यंग्यात्मक शैली में बात करता है तो शरीर के अंदर इतनी उत्तेजना आ जाती है कि इस पढ़ाई का क्या मतलब, इस हमारी मेहनत का क्या मतलब, कि एक साला जो है फटीचर व्यक्ति व्यंग मार के जाता है, उसमें कभी कभी मन को बड़ा जो है बड़ी दिमाग में बड़ी ठेस पहुंचती है। आज हमको एक व्यक्ति ने इसी तरह की व्यंग्यात्मक शैली में बात किया, बड़ी ठेस पहुंची। हम लगभग 2 साल से, आप जब से चैनल चला रहे हैं तब से मैं आपके बराबर पोस्ट देखता हूँ और हम्म पढ़ लेता हूँ, अपने इष्ट मित्रों से भी बताता हूँ। हम्म लेकिन मैंने कभी बात करने के लिए आपसे आपसे बात करने के लिए मन नहीं बनाया, लेकिन आज एकदम मेरा मन उखड़ गया। हम कहा आज जो है केसरी भैया से बात करूंगा, अगर इस नौकरी में कुछ होने वाला है तो मैं तत्काल छोड़ दूंगा। नहीं, कोई अगर आपको कुछ कहता है, बुरा तो लगता है सुन करके, वो बात आपकी सही है, लेकिन अपने आप को इस तरह से बनाइए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर वो जो है ढंग से बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अनसुना कर दीजिए। समय सबको जवाब देगा। एक दिन जो है, जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो खुद शर्मिंदा रहेगा, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस जो है अभी ये मार्च खत्म होने दीजिए, अप्रैल मई जून जो है ये प्रक्रिया जो बता रहे हैं ये सारी,
ये शुरुआत जी की जी। जाएगी। और वो आदमी भैया इसलिए व्यंग मार रहा था हम्म। कि कभी वो स्वयं शिक्षा मित्र बनने के लिए हमारे साथ कैंडिडेट थे, हमारे सामने के कैंडिडेट थे। अच्छा। और मैं रिजाइन दे के बम्बई से आया था, मेरे परिवार के लोगों ने रिजाइन दिला दिया। नहीं, मैं ये नौकरी कसम से बताता हूँ, कतई कतई कतई, हमारी 3 बहनें हो गई थी, हम कतई करने के मूड में नहीं थे। और हम्म। वो हमारे प्रधान, हमारे मतलब चचेरे चाचा हैं, प्रधान थे वो, अपने जो है चाचा के लड़के को सोच रहे थे। जब मैं बम्बई से आ गया तो कहने लगे, सुनील ऐसा है, तुम फार्म मत भरो, गांव में बड़ा विरोध हो रहा है कि इन्हीं के घर के सब लोग हो रहे हैं। हमने कहा यार तुम लोगों तो मेरी नौकरी खा ली, अब सियाराम मिल में नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मैं जाऊंगा तो वहाँ कोई किसी लोकल मिल में हमको नौकरी मिलेगी और नौकरी करूंगा। हमने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में जो है 3 साल मुकदमा लड़ा, तब हम शिक्षा मित्र बने। खाली स्वाभिमान बचाने के लिए कि हम एक दिन चाहे सीट में बैठें, हम हम्म। बैठेंगे जरूर। अब अच्छा अच्छा। इस तरह से मैं शिक्षा मित्र बना। तो ये नौकरी अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो मेरी अंतरात्मा कभी कभी धिक्कार देती कि इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँचे, सहायक अध्यापक तक का सफर तुमने पूरा किया, अब छोड़ने का जो है मूड बना लेते हो। नहीं नहीं, अब जो है आप टेट सी टेट जो भी पास कर लिए हैं, आपकी बहनें भी पास कर ली हैं, तो जो है हम लगातार बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट प्लान की है। बस ये है कि गवर्नमेंट चीज़ों को जिस तरह से करती है लीगल तरीके से, तो उसमें समय लगता है। अगर इलीगल तरीके से करना हो तो जल्दबाजी में तो हो सकता है, लेकिन फिर मैटर फंस जाएगा। तो वही पुरानी कहानी आ जाएगी। हाँ। तो अब जो है जो भी विद्यालयों में कायाकल्प करना था उसके लिए बजट दे दिए। काफ़ी हद तक जो है जो उन्होंने प्लान किया वो सारी चीज़ें पूरा कर ली पिछले 5 6 7 सालों में। जी अब नहीं नहीं, पूरा तो हुआ है। हाँ, और अब जो है सारे विद्यालयों में आप जानते हैं कि करीब-करीब प्राइमरी विद्यालय जो है वो 1,58,000 हैं। जी 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 और अगर हर विद्यालय की बात करें, 5 कक्षाएँ अगर चल रही हैं तो 5 टीचर तो चाहिए ही चाहिए, परमानेंट। तो इस जी। हिसाब से जो है पूरे यूपी में करीब-करीब 7-8 लाख जो है पद बनते हैं। लेकिन 69,000 भर्ती हो जाने के बाद से अब तक की जो कंडीशन है, 2 लाख से भी कम जो है परमानेंट शिक्षक हैं। हर साल 10,000 15,000 रिटायर हो रहे हैं। खैर हो रहे हैं। तो अब जो है गवर्नमेंट जो व्यवस्था बदलना था, कमरे बनाने थे, टाइल्स लगाने थे, फर्नीचर देना था, टॉयलेट की व्यवस्था, बिजली की, पानी की, जो भी करना था सब कर ली। अब जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत हर विद्यालय में परमानेंट शिक्षक, परमानेंट सहायक अध्यापक जो है देने जा रहे हैं। तो हर विद्यालय में 5, जैसे आपका विद्यालय है, तो इस जी। वक़्त कितने हैं सहायक अध्यापक, कितने हैं शिक्षा मित्र? 2 सहायक अध्यापक हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं। 4 होने कितने चाहिए टोटल? 5। टोटल 5 होने चाहिए। हर कक्षा में 1-1 शिक्षक रहेगा तभी तो सारे कक्षा में अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। जी जी जी। अभी क्या है कि 4 ही शिक्षक हैं तो कोई 2 कक्षा आप लोग साथ बैठाते होंगे अक्सर। एक और दो साथ में बैठाते हैं, 3 4 5 अलग अलग करते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि 1 और 2 की पढ़ाई तो अलग-अलग है, लेकिन साथ बैठाना पड़ रहा है और जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए नहीं हो पा रही होगी 1 और 2। पाती है वो तो मजबूरी में काम चलाने वाली व्यवस्था है। हुँ, तो अब जो है 5 शिक्षक देंगे। मानक कहता है कि शिक्षक जो होने चाहिए वो 6 होने चाहिए। 6 इसलिए कि हर शिक्षक हर वक़्त व्यस्त रहेगा, तो वो कॉपी कब चेक करेगा, पेपर कब बनाएगा, अन्य सारे काम जो उसको मिलते हैं वो कब करेगा? ऑफिस वर्क के लिए एक आदमी चाहिए। वो तो प्रिंसिपल और क्लर्क, लाइब्रेरियन ये सब तो कर ही रहे हैं। अभी न्यूज़ भी आई थी, पढ़े होंगे कि जो है चपरासी और हाँ। सफाई कर्मी ये सब जो है रखे जाएँगे, तो वो भी होगा धीरे-धीरे। सूचना इसीलिए सूचना कंपोजिट देता है। विद्यालय बना रहे हैं। हाँ। तो अब वो तो धीरे-धीरे करेंगे, लेकिन प्राइमरी विद्यालयों की अलग से हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर विद्यालय में 6 शिक्षक देंगे। अभी फ़िलहाल कम से कम हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत 5 शिक्षक तो करने जा रहे हैं, तो आपके विद्यालय में 1 सीट ऐसे खाली है, तो वो भरेंगे, प्लस आप 2 लोग शिक्षा मित्र हैं, जो कि ये संविदा की योजना है। तो ये हाँ। संविदा योजना बंद करके परमानेंट करना है, तो आप लोगों को भी जो है वहाँ पर परमानेंट करेंगे। तो देखा जाए तो 5 में से 2 सहायक अध्यापक हैं, 3 पद जो है वहाँ पर सहायक अध्यापक का खाली है। जी जी यही जी। कंडीशन पूरे यूपी में है कि 7-8 लाख में से मात्र 2 लाख से भी कम जो है सहायक अध्यापक हैं। 6 लाख के आस-पास जो है पद रिक्त हैं। इन 6 लाख में जितने भी शिक्षा मित्र हैं, टेट या सी-टेट पास कर चुके, उनको जो है परमानेंट जैसे उत्तराखंड में किए हैं, वैसे ही यहाँ भी करने जा रहे हैं। अभी आप लोगों से एक आवेदन लेंगे जिसमें आप लोगों को पूछा जाएगा कौन टेट पास है, सी-टेट पास है, कब पास किया है, कितने नंबर से पास हैं, किस कैटेगरी के हैं, कब से शिक्षा मित्र हैं, सारी चीज़ें जानकारी ली जाएँगी।
जी जी। क्रमशः जो है धीरे-धीरे शुरुआत करेंगे। तो जो भी लोग टेट या सीटेट नहीं पास हैं, उनको भी ये बता दीजिएगा कि वो भर के हर हाल में इस बार सीटेट ज़रूर कोशिश करें निकालने का। तो 6-7 लाख पद भरने हैं, सिर्फ़ शिक्षा मित्र से तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं, अदर से भी लेना पड़ेगा। तो जो बीएड वाले हैं, बीटीसी है, डीएलएड है, इनको भी वर्षवार नियुक्ति लेंगे। तो अभी बीएड का चूँकि गज़ट जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, तो वो जी नया गज़ट जो है आना है। अभी देखिए कल एक कोर्ट ऑर्डर आया है, लोग गए थे 69,000 भर्ती में जो बीएड वाले नियुक्ति पाए हैं, उनको बाहर कराने। तो उसमें क्या फैसला हुआ कि कोर्ट ने उनका मैटर ही खारिज कर दिया। जी, अभी अभी तक पढ़ा है, हाँ, पढ़े हैं। में डाले हैं। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जो है बीएड उसमें शामिल नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि जो 2018 का गज़ट था, उसको तैयार करने में एक मीटिंग नहीं किया गया था, तो इसलिए रद्द कर रहे हैं। तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो लोग नियुक्ति पा गए हैं तो उनको भी बाहर करना है, ऐसी कोई बात की ही नहीं गई है। तो जो भी लोग कोर्ट जा रहे हैं, पैसा बर्बादी है, वो समय की बर्बादी है, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा भैया, धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी से कोई लाभ होता है? सरकारें जो चाहती स्वयं करती हैं, कोर्ट के कितने भी आदेश आते हैं सरकारें नहीं लागू करती हैं। अब आप एक उदाहरण बताइए, जैसे आपका ज़मीन है, आपका घर है, जी। आपकी जो इच्छा कीजिए, कोई रोकेगा? नहीं। नहीं रोकेगा। लेकिन लेकिन अगर जो है हमारी इच्छा है, हमारी जो है कि आपसे दुश्मनी है, हम आपको जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं और हम जो है आप घर बनाना शुरू किए, हम झूठे जा कर के कोर्ट जो है कह दिएगा अरे ये तो मेरी ज़मीन पे बना रहा है। वो कह तो फंसाया। दिए कह तो दिए थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, काम रुक जाए, लेकिन होगा क्या? फैसला आप ही के पक्ष में आएगा क्योंकि आप हाँ, गलत तो कर नहीं रहे हैं। गलत नहीं करे, हम लीगल और पॉइंट और पे हम आप काम। अगर आप जो है गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं ना। जी जी भाई जी। हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसका चाहे जो करें, हमारा मन करेगा हम घर बनाएँगे, हमारा मन करेगा खेती करेंगे, हमारा मन करेगा हम जो है अपने परिवार में उनको किसी को दे देंगे, हमारा मन करेगा हम अपने परिवार में ना देकर किसी और को दान कर देंगे, हमारी चीज़ है, हम कुछ भी करें। तो ऐसे उसको ही गवर्नमेंट जब बोलते हैं तो इसका मतलब योगी नहीं, इसका मतलब अखिलेश जी नहीं, इसका मतलब मायावती जी नहीं, सरकार का मतलब गवर्नमेंट का मतलब सिस्टम। सिस्टम, हम हुँ, पार्टी से कोई मतलब नहीं, व्यक्ति हाँ, विशेष से मतलब नहीं, सिस्टम और हाँ, कानून से मतलब है। हाँ, तो जो गवर्नमेंट है, सिस्टम जो है वो जो है लगातार काम कर रहा है। तो वो कभी ये नहीं देखता है कि कौन है, वो ये देखता है कि जो है हम जो चाहते हैं करना, जो प्लान कर रहे हैं, उसके लिए किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा वो साइड में। हम काम करने आगे बढ़ेंगे। अब उसमें मोहन को लाभ मिल जाए, सोहन को मिल जाए, सीता को मिल जाए, गीता को मिल जाए, शिक्षामित्र को मिल जाए, बीएड को मिल जाए, वो अपना काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी जी। अब जब काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि किस तरह के लोग चाहिए। अब उस क्राइटेरिया में जहाँ पर शिक्षा मित्र फिट बैठ जाएँ, जहाँ पर बीएड वाले फिट बैठ जाएँ, जहाँ पर बीटीसी डीएलएड वाले फिट बैठ जाएँ, जहाँ अनुदेशक फिट बैठ जाएँ, तो उनको लाभ मिल जाता है। लाभ मिल जाता है जैसे और मिलेगा, आगे जैसे भी मिलेगा। जैसे अभी जो है शौचालय दिया गया, आवास योजना दिया गया, क्या सबको मिल गया क्या? नहीं, सबको नहीं मिला है। जो पात्र था उसको मिला है। हाँ, जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा था, जो उन्होंने मानक रखा था, तो जिन लोगों ने आवेदन किया उनमें से छाँट करके कुछ लोगों को दिया गया, सबको नहीं मिल पाया। तो ऐसे ही होता है, तो सारी चीज़ें जो है प्लान करके क्रमशः धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है यही सत्र जो ये है, करना तो था और पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि संविदा योजनाएँ 2022 तक जो है जो 22 का सत्र है 22-23 उस तक जो है खत्म कर देना। तो आप जानते हैं कि जब कुछ बड़ा करना होता है तो थोड़ा समय तो लगता है। समय तो लगता ही लगता हाँ, है। कोई बात नहीं उसमें 22-23 तक कहा गया था समाप्त करने के लिए, अब 24 आ गया, गवर्नमेंट तो आगे बढ़ ही रही है, लगातार बढ़ रही है। तो वो काम जो उसमें लिखा है वो होना ही होना है, उसमें इफ बट है ही नहीं। कभी-कभी विलंब होने से कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो फालतू ही कह रहे हैं। भाई उसमें जो लिखा है वो तो होगा, थोड़ा समय आगे-पीछे वो अलग बात है। तो बस जो भी है उसमें लिखा है, जो भी हम बताते हैं डेफ़िनेटली वो होगा ही होगा। चूँकि है क्या कि एक तो गवर्नमेंट जो काम करती है वो धीरे-धीरे थोड़ा होता है, विभागीय काम है और दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग टाँग लड़ा के गिराने वाले हैं। कोर्ट कचहरी, फलाना-ढिकाना, धरना प्रदर्शन करके हाँ, रुकावट डालते हैं। फंसाते रहते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें अटकती हैं। जी। तो चाहे जो भी कुछ भी कोई कर ले, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। क्रमशः गवर्नमेंट आगे धीरे-धीरे बढ़ ही रही है। तो मात्र कुछ दिन अभी आप देखेंगे जैसे ये सत्र समाप्त होगा और नया जी सत्र शुरू होगा, चाहे अप्रैल में, मई में, जून में जब भी आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जानकारी माँगी जाएगी भैया कौन-कौन टेट पास है, कब पास कब पास किया है, कितने नंबर से पास है, जी सारी जी। जानकारी माँगी जाएगी।
आप लोग देंगे, उसके बाद जो है उसमें गवर्नमेंट प्लान करेगी कितने लोग हैं, और उसमें जो है प्लान करके संख्या के आधार पर जो है धीरे धीरे क्रमशः चरणबद्ध तरीके से समायोजन होगा। सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति होगी। समायोजन मतलब नियुक्ति। नियुक्ति नियुक्ति। हाँ, तो समायोजन चूंकि इसलिए बोल देते हैं, लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर दी जाएगी। जैसे 69,000 में आपकी एक बहन ने नियुक्ति पाया है, 69,000 में सहायक अध्यापक के पद पर, ऐसे ही नियुक्ति होगी। और फिर कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा कि जो है शिक्षा मित्र थे आप या हैं, वो चीजें पुरानी खत्म हो जाएंगी। जहां भी आप रहेंगे हर जगह सहायक अध्यापक सहायक अध्यापक सहायक अध्यापक चलेगा। तो बस नया जो भी नया होगा फिर नए नए सिस्टम से हम लोग आते चले जाएंगे। हाँ, तो एक काम आप बस कीजिए कि सुपर टेट का जो सिलेबस है उसको लेकर के अध्ययन करते रहिए। कंप्यूटर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ट्रिपल सी का भी कोर्स कर लीजिए। आपके आसपास कोई ना कोई कराता होगा, कोई संस्था। कराते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, हम वहाँ जाते भी हैं जो है। हाँ, घंटा 2 घंटा जाके वहाँ सीखिए, ट्रिपल सी का पढ़ाई पूरा कीजिए, कंप्यूटर में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कीजिए, कोशिश कीजिए कि एग्जाम दे करके ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। वो कहेगा कि हम पास करवा देंगे, कहेगा नहीं हम अपने मेहनत से पास करेंगे। पढ़ हाँ, करके भले जो है उसमें डी ग्रेड है, लेकिन अपनी मेहनत से जब आप पास करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कि नहीं हमने जो है खुद की मेहनत से ये सर्टिफिकेट लिया है, हमें जो आता है, हमने परीक्षा पास किया है। ठीक है। हम ये सेंटर वाले कहते हैं अरे पैसा दे दीजिए, 500 रुपया ज़्यादा दे दीजिए, आप हम जो कहते है। हैं कि 600 रुपया दे दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनसे कहिए हर चीज़ हमें करना है, मेरे सामने कीजिए, बताइए, एग्ज़ाम हम खुद देंगे। आप हम जो है सीखने का जो फीस आपका सिखाते हैं वो फीस देंगे। आप हमें बताइए क्या-क्या करना है, कैसे करना है, वो जैसे-जैसे बताएँ। अरे 600 रुपया लगेगा, 500, हाँ, 1000, 2000 और लग जाएगा, यही ना? चलेगा, कोई बात नहीं है। सेंटर कहीं पर हो सकता है आपके आस-पास किसी शहर में 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी में मिलेगा। एक जा कर के एक दिन परीक्षा भी दे लेंगे। हो सकता है कि पहली बार में पास हो जाएँ, हो सकता है कि पहली बार में उतने अच्छे नंबर ना आए, दोबारा फिर दे लेंगे। लेकिन खुद से कोशिश कीजिएगा कि खुद ही एग्ज़ाम दें। उनकी बातों में मत आइएगा कि पैसा दे कर के सर्टिफ़िकेट हासिल कर लें। प्रयास अपना स्वयं करेंगे, मेहनत चाहे जितनी करनी पड़े। तो विषय पर पकड़ बनाइए, हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, भाषा, इसके बाद गणित हुआ, उस पर भी कमांड, उसके बाद जो एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इन सब पर कमांड। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कक्षा 8 तक का कमांड जो है, कम से कम कक्षा 8 तक का। बेसिक वाला नॉलेज तो होना चाहिए ना। हाँ, एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो भी किताबें हैं उनको लेकर के बार-बार पढ़ जाइए। कक्षा 8 तक का नॉलेज बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। ठीक 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 हुँ, ठीक। तो सुपर टेट का सिलेबस लेकर के कक्षा 8 तक की किताबें पढ़िए। और कंप्यूटर तो हर हाल में ट्रिपल सी कर लीजिए, क्योंकि अभी हम कई राज्यों का देख रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ का आया भर्ती, हाँ, तो वहाँ पर ट्रिपल सी अनिवार्य कर दिया। अब जिसके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो इंतज़ार भी करता रहा होगा, लेकिन अब फॉर्म नहीं भर पाएगा। फॉर्म नहीं भर पाया। तो कंप्यूटर तो आजकल तो आम बात हो गया। अभी कल जो है एक वीडियो हम देख रहे थे फेसबुक पर, वो शायद रांची का था या कहीं का था। एक महिला एग्ज़ाम दे कर के निकली और टीवी चैनल वाले उससे पूछ रहे थे, तो वो अपना कह रही है, "अरे! वो तीर तो कभी इधर भाग रहा था, कभी तीर उधर भाग रहा था।" मतलब उनको माउस नहीं चलाने आ रहा था, तो अब वो उसमें एरो जो तीर जो था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था उनसे। तो क्या अभ्यास समय सेट नहीं हो पा रहा था। तो अब सारी पढ़ाई-लिखाई जो है उस दिन बेकार हो गई ना उनकी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पर कभी उन्होंने काम नहीं किया, माउस को कंट्रोल करना नहीं आता है। और वही आप कंप्यूटर सीखे रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैबिट में रहेंगी। तो बस अपनी आज तैयारी जारी रखिए। आज से ही कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दूंगा, आज से ही। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हर व्यक्ति सीख भी ले, संभव हो तो मात्र जो है 10 से 20,000 रुपए खर्च के एक कंप्यूटर घर में रख ले, तो खुद भी चलाएँ, काम करें अपना। घर के जो अन्य बच्चे हैं, जिस भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, 3 में, 4 में, 5 में या और ऊपर की कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो जी। भी उस पर सीखेंगे। अब जैसे देखिए, एक टाइम था जब लोगों को सुनने में लगता था, अरे! फ़ोन पर बात होगी, घर बैठे दूर से हम बात कर लेंगे, विश्वास नहीं होता था। कोई कहता था कि आसमान में जो है उड़ेगा इंसान, नहीं मानते थे, लेकिन आज हो रहा है ना। आज कोई सवाल नहीं खड़ा करता है कि इंसान आकाश में उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, क्योंकि सब देख रहा है, सामने हो रहा है। ऐसे ही आज मोबाइल हर किसी के हाथ में सबको चलाना आ गया है। तो सबको आ गया है। हाँ, तो ऐसे ही जब घर में कंप्यूटर रहेगा,
तो बच्चे को कंप्यूटर भले आप कहीं भेजिए या मत भेजिए सीखने, वो चलाते-चलाते सीख लेगा जब और ज़रूरी है। घर में कोई चीज होती है तो उसको ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ट्रेंड होता रहता है वो। बिल्कुल, अब देखिए जिसके घर ट्रैक्टर होगा गाँव में, उनके जी। घर के बच्चे-बच्चे को ट्रैक्टर चलाना धीरे-धीरे आ गया होगा। हाँ 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 हाँ। तो जब कोई जो रहता है, तो शुरू में जो है बच्चे खेलते-खेलते उस पे कभी बैठेंगे, उतरेंगे, देखेंगे क्या है, कैसे, फिर थोड़े बड़े होंगे धीरे-धीरे, वो ठीक चलाने है। लगते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर हर घर में अब मुश्किल से पैसा जुटा करके 10,000 15,000 भी खर्च कोई कर दे, तो एक कंप्यूटर आ जाता है ठीक-ठाक। बहुत महँगा नहीं है, अब सस्ता हो चुका है। तो पहले तो एक जगह कहीं कंप्यूटर सीखना शुरू कर दीजिए, रोज़ 1 घंटा सीखिए और ट्रिपल सी का कोर्स पूरा करके एग्ज़ाम दे करके इसका सर्टिफ़िकेट भी ले लीजिए। ये एक तरफ से जैसे टेट पास करना ज़रूरी था, इसको भी मान लीजिए कि ये भी ज़रूरी आने वाले समय में हर शिक्षक भर्ती में ट्रिपल सी तो माँगेगा ही माँगेगा। करते हैं, इसको भी कर लेंगे। हुँ। चलिए और बताइए कुछ? काफ़ी लंबी बात हो गई है। आपने एक हमको ऊर्जा दिया है, उस ऊर्जा के लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। आज मेरा वेलकम, आपका स्वागत इतना है। इतना दिमाग बिगड़ गया था, हमने कहा हम केसरी जी से बात करेंगे और नहीं तो आज ही साले को रिजाइन दे देंगे नौकरी-वोकरी की। अरे कुछ नहीं, ये सब नेगेटिव सोच से कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है, कोई चीज़ थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर सही है, मिल रही है, पॉजिटिव है, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा-सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बस धैर्य रखिए, जैसे इतना समय कट गया, वैसे थोड़ा-सा और, सब हो जाएगा। ठीक है भैया, आपकी बात को मैं बिल्कुल सर आँखों पे रखूँगा, मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। हाँ भैया, ठीक, ठीक, नमस्कार, बहुत-बहुत हुँ, धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार।